नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में बिल्कुल नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। आज हम छत्तीसगढ़ की एक बहुत बुरी चीज के बारे में बात करेंगे जिसको गुड़ाखू कहते हैं। गुड़ाखू से छत्तीसगढ़ में सभी परिचित हैं। गांवों में, तालाबों और पानी के अन्य स्रोतों के पास लोग अक्सर इसे दांतों और मसूड़ों पर मलते हुए मिल जाएंगे। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में इसे मंजन भी कहा जाता है। इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी होता है। इसे तंबाकू को गुड़ में मिलाकर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें चूना और लाल मिट्टी मिलाई जाती है। इन वस्तुओं को मिलाकर इसे लंबे समय तक सड़ाया जाता है। इसे आमतौर पर छोटी डिब्बियों में बेचा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इसे टूथपेस्ट की तरह ट्यूब में भरकर भी बेचा जाने लगा है। अनुमान है कि यह पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक उपयोग करती हैं। विदेशों में तंबाकू मुख्य रूप से सिगरेट, सिगार आदि को धुएं में जलाकर धुएं के रूप में ली जाती है। भारत में भी सिगरेट, बीड़ी का चलन काफी है, लेकिन भारत में बिना जलाए तंबाकू का उपयोग विभिन्न प्रकार से करने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। इसे स्मोकलेस टोबैको या SLT भी कहते हैं। स्मोकलेस टोबैको का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग इसे तंबाकू, जर्दा, किवाम आदि के रूप में पान के साथ खाते हैं। कुछ स्थानों पर इसे चूने में मलकर मसूड़ों और गाल या नीचे के होठ के बीच में रख लिया जाता है। इस रूप में इसे खैनी कहते हैं। कुछ कंपनियों ने तंबाकू को चूना, कत्था, सुपारी आदि के साथ मिलाकर एक पान मसाला बनाया है, जिसका उपयोग आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है। कुछ लोग इसे नस्वार के रूप में सूंघ कर भी उपयोग करते हैं। इस सब के बीच गुड़ाखू भी स्मोकलेस टोबैको का ही एक रूप है, जिसका उपयोग भारत के मध्य क्षेत्र में तंबाकू के नशे के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन सभी में तंबाकू में मौजूद निकोटीन नाम के पदार्थ से नशा होता है और यही निकोटीन कैंसर का कारण भी बनता है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली गुड़ाखू फैक्ट्री तोता छाप गुड़ाखू खरसिया में लगी थी, जो वहां हरियाणा से आई थी। बाद में बिलासपुर में भी इसकी एक फैक्ट्री लगाई गई। पहले तंबाकू को सड़े गुड़ में मिलाने के लिए मजदूरों का प्रयोग किया जाता था, जो पैर से मसल कर इसका पेस्ट बनाते थे। अब इसके लिए मशीनें लग गई हैं। लोग गुड़ाखू के नशे के इतने आदी हो गए हैं कि कई लोग तो दिन में 20-20 बार गुड़ाखू करते हैं। लाखों लोग गुड़ाखू के कारण बीमारियों से मर चुके हैं और हजारों परिवार गुड़ाखू की लत से तबाह हो चुके हैं। IJOCR में प्रकाशित एक शोध पत्र में गुड़ाखू के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव का डेटा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। शोध पत्र के अनुसार गुड़ाखू के उपयोग से मौखिक स्वच्छता, मसूड़ों और मुख में दांतों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। आम लोग गुड़ाखू के संभावित परिणामों को समझना और इसके खिलाफ लड़ने की जानकारी देना बहुत जरूरी है, जिससे वे इस भयानक आदत से बच सकें। इनके खिलाफ लड़ना एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अध्ययन से पता चला है कि गुड़ाखू का पेरिओडोंटल स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है। शोध पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। खरसिया में गजानंद अग्रवाल और उनके 7 भाइयों ने गुड़ाखू बनाने की शुरुआत की थी। शुरू में इसके प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ी नाचा गम्मत का प्रयोग किया गया था और लोगों को मुफ्त में सैंपल बांटे गए थे। जब लोग नशे के आदी हो गए तब खूब कमाया। आज गुड़ाखू निर्माता छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़े मुकाम पर हैं। पारिवारिक बंटवारे के बाद खरसिया की फैक्ट्री बड़े भाई स्वर्गीय गजानन अग्रवाल के हिस्से में आई। लखीराम अग्रवाल ने बिलासपुर में जाकर गुड़ाखू की दूसरी कंपनी खोली। लखीराम अग्रवाल को छत्तीसगढ़ के भाजपा के संस्थापकों में से माना जाता है। उनके पुत्र अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। उनके पास अनेकों विभागों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी थी। ये एक विडंबना ही है कि स्वास्थ्य मंत्री के परिवार के ही लोग स्वास्थ्य को बर्बाद करने का बिजनेस चलाते रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि गुड़ाखू केवल भाजपा तक ही सीमित है। सच तो यह है कि गुड़ाखू निर्माताओं के परिवार के कुछ सदस्य कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं। राजनीति और बिजनेस में सब जायज है। कहते हैं कि जब अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब लखीराम जी उनकी किसी बात पर काफी विरोध कर रहे थे। अर्जुन सिंह जी ने उनसे कह दिया कि मध्य प्रदेश में गुड़ाखू पर बैन कर देंगे। कहते हैं इसके बाद से लखीराम जी ने विरोध करना बंद कर दिया। गुड़ाखू व्यापारियों और नेताओं की मोटी कमाई का जरिया है, परंतु प्रयोग करने वालों के लिए घातक है। इसके प्रयोग से मुंह के कैंसर की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। नशे की यह लत उत्तेजना देकर मनुष्य को कमजोर और आलसी बनाती है। तंबाकू से अल्सर, पायरिया जैसी अनेक बीमारियां भी होती हैं। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में मुंह और पेट के कैंसर की अधिक दर का सबसे बड़ा कारण गुड़ाखू ही है। भाजपा सरकार ने गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु गुड़ाखू पर नहीं लगाया। इसके बारे में 26 नवंबर 2014 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी आशुतोष भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 30 नवंबर 2014 को छपी अनुजा जायसवाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने गुटखे पर तो बैन लगाया है, परंतु गुड़ाखू की ओर आंख बंद कर ली है। इस रिपोर्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सचिव मैं था। उस समय एक युवा IAS अधिकारी रवि प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ में ड्रग कंट्रोलर के पद पर पदस्थ थे। रवि बाद में हरियाणा चले गए और इस समय हरियाणा में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक रात लगभग 11 बजे मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेस ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ में गुटखे और गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में क्या किया जा रहा है। मैंने तत्काल ही ड्रग कंट्रोलर से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि गुटखे पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही चल रही है। यही प्रतिबंध हमें गुड़ाखू पर भी लगाना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को यही बात बता दी और मुख्यमंत्री जी ने प्रेस से शायद ये बात कह भी दी। स्वास्थ्य मंत्री श्री अमर अग्रवाल उस दिन छत्तीसगढ़ से बाहर थे। उन्हें पता लगा तो रात में ही उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि स्वास्थ्य विभाग को तो गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार ही नहीं है। मुझे उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि गुड़ाखू एक प्रकार का मंजन होने के कारण उस पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध तो लगाया ही जा सकता है। माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि मेरी जानकारी गलत है। उन्होंने मुझे बताया कि गुड़ाखू निर्माताओं की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हो चुका है कि गुड़ाखू मंजन नहीं बल्कि एक नशे का पदार्थ है, इसलिए गुड़ाखू पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम लागू ही नहीं होता। मंत्री जी ने मुझे तत्काल मोबाइल फोन पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति भी भेज दी और निर्देश दिया कि गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने की कोई भी कार्यवाही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के अंतर्गत ना की जाए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये सारे दस्तावेज भेजे, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के समक्ष उनका बचाव किया। ABP लाइव पर उस समय दिखाई गई एक खबर में देखिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस बारे में प्रेस से क्या कह रहे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। गुड़ाखू यानी एक तरह का दंत मंजन, जहरीला दंत मंजन जो देता है कैंसर जैसी बीमारी। छत्तीसगढ़ के बाजारों में कई तरह के गुड़ाखू की बिक्री होती है। उनमें से एक है तोता छाप गुड़ाखू। इस तोता छाप गुड़ाखू के मालिकों में से एक हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल। इनका परिवार काफी पहले से गुड़ाखू का कारोबार कर रहा है। राज्य में गुटखे पर तो बैन है, लेकिन तंबाकू से ही बनने वाला गुड़ाखू धड़ल्ले से बिक रहा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछा गया कि आखिर इस गुड़ाखू पर बैन क्यों नहीं लगता, तो उनका जवाब क्या था, ये भी देख लीजिए। प्रदेश में या देश में इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है। यदि ऐसा कानून देश में बनेगा, प्रदेश में बनेगा, तो उस पर विचार नैतिक तौर पर सवाल खड़े होते ही हैं कि एक स्वास्थ्य मंत्री अब इस तरह का कारोबार कैसे कर सकते हैं। यदि कोई पारिवारिक बिजनेस है 2-3 पीढ़ियों से, वो कर रहे हैं, जिस दिन ये सब प्रतिबंधित हो जाएगा वो भी प्रतिबंधित हो जाएगा। विरोधी मुख्यमंत्री पर स्वास्थ्य मंत्री। न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि गुड़ाखू को कॉस्मेटिक्स नहीं बल्कि नशे का पदार्थ भी माना जाता है तो भी यह आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बैन तो किया ही जा सकता है। उस समय माननीय अमर अग्रवाल जी ही आबकारी विभाग के मंत्री भी थे, पर गुड़ाखू बैन नहीं हुआ। शायद उन्होंने राजनीतिक रूप से पार्टी को उच्च स्तर पर इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि गुड़ाखू को बैन न किया जाए। उल्लेखनीय है कि
अग्रवाल गुड़ाखू फैक्ट्री की वेबसाइट खोलते ही सबसे पहला मैसेज ये आता है कि एक कॉस्मेटिक उत्पाद नहीं है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तोता छाप गुड़ाखू का लेबल भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह कॉस्मेटिक नहीं है। IOSR जर्नल ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसेज में नवंबर 2018 में प्रकाशित प्रदीप कुमार चंद्राकर, विवेक चौधरी एंड अदर्स के आलेख ओरल कैंसर्स इन यंग एडल्ट्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ए हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी में बताया गया है कि मुख के कैंसर से प्रभावित 74.16% मरीजों को तंबाकू के नशे की लत थी। आलेख में यह भी बताया गया है कि लगभग 10% लोगों को यह लत केवल 0 से 2 वर्ष पूर्व लगी थी और 23% को 2 से 4 वर्ष पूर्व लगी थी। इससे यह पता चलता है कि गुड़ाखू से कितनी जल्दी मुख का कैंसर हो सकता है। इस आलेख का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी गुड़ाखू पर प्रतिबंध नहीं लगाया। 2019 में IBC 24 से चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव ने गुड़ाखू पर प्रतिबंध को लेकर कहा था कि सरकार धीरे धीरे गुड़ाखू पर नियंत्रण का प्रयास करेगी, परंतु कांग्रेस का पूरा शासनकाल समाप्त हो गया और गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। IBC 24 की रिपोर्ट का अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एक ऐसी प्रथा है जिससे लोग बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। नशा जरूर उसमें होता है, एक आदत सी बन जाती है, आदमी उसके ऊपर निर्भर सा हो जाता है। तो कैसे उस पे निर्णय लेके एकाएक बंद करना, और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नशा मुक्ति का निर्णय लिया है, तो शनै शनै वो लागू होगा ऐसे मुझे लगता है। सच ये है कि गुड़ाखू का बाजार करोड़ों रुपए का है। इससे जनता को स्वास्थ्य नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन इसे बनाने वाले व्यापारियों को भारी लाभ होता है और इसलिए वे अपने इस बिजनेस को बचाए रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही ओर के नेताओं को इन व्यापारियों ने अपने पक्ष में कर रखा है। इसीलिए ये नेता नशे की अन्य सामग्रियों की तरह गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने का केवल ढोंग करते रहते हैं, वास्तविक कार्रवाई नहीं करते। लोगों ने इस संबंध में न्यायालय में जनहित याचिकाएं भी लगाई हैं, परंतु अभी तक न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि गुड़ाखू बनाने वाले व्यापारी धन के बल पर बड़े वकीलों को खड़ा कर देते हैं और सरकार की तरफ से भी ठीक प्रकार से इसका बचाव नहीं किया जाता। लगता है प्रदेश को अभी लंबे समय तक इस नशे को झेलना ही होगा। अंत में चलते चलते एक सवाल आपसे, क्या स्वास्थ्य और कैंसर के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को मिलकर सरकार पर गुड़ाखू को प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बनाना चाहिए? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।